नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो आज हम लोग बात करेंगे स्यूडो सेकुलर्स एंड स्यूडो लिबरल्स के बारे में। आपने सेकुलर्स और लिबरल्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन ये स्यूडो लिबरल्स और स्यूडो सेकुलर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक तो हो गए वो सेकुलर जो कि वाकई में धर्मनिरपेक्ष होते हैं। वैसे हालांकि आज हमारे देश में ऐसे सेकुलर्स शायद ही 1.2%, 1.3% या कहिए उससे भी कम हो। प्योर सेकुलर हमारे देश में कोई नहीं है। हमारे देश में सेकुलर की डेफिनेशन है कि जो मेजॉरिटी के खिलाफ बोले, मेजॉरिटी के देवी देवता के खिलाफ बोले, मेजॉरिटी की भावनाओं को आहत करे, मेजॉरिटी की धार्मिक परंपराओं को तोड़ने के बारे में बात करे, मेजॉरिटी के देवी देवताओं को अपशब्द कहे, मेजॉरिटी को अपशब्द कहे, उनके हर काम को गलत कहे, उन्हें कोई भी अधिकार मिलने के खिलाफ हो, बस वही सेक्युलर है। और वो वही बंदा जब माइनॉरिटी के लिए कहे कि हाँ भाई, देश के संसाधन पर पहला अधिकार इनका है, ये हमारे देश की बेटी है, ये हमारे देश का बेटा है और हमें इनको ही सबसे ऊपर लेके जाना है, इनकी ही उन्नति कराना है, वो हमारे सेकुलर माने जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ये सेकुलर नहीं होते हैं, ये स्यूडो सेकुलर्स होते हैं। वो सेकुलर्स जो सच में सेकुलर नहीं है, इनके सेकुलर अपने आप को दिखाने के पीछे इनका छिपा हुआ हिडन एजेंडा है। इसी तरह जो लिबरल्स होते हैं, लिबरल का मतलब ये हुआ कि चलिए ठीक है, वो जो है धार्मिक परंपराओं को, कुरीतियों को, रूढ़वादिता को कहते हैं कि भाई हटाओ, समाज से निकालो। लेकिन वो केवल एक कम्युनिटी के लिए ही क्यों बोलते हैं? अगर क्या रूढ़ियाँ सारी कम्युनिटीज़ में नहीं है? जब कोई हिंदू स्त्री सर पे पल्ला रखती है तो ये कहा जाता है भाई ये तो बेड़ियों में जकड़ी हुई है, भाई ये तो इसके संग अत्याचार है। वही जब एक मुस्लिम स्त्री नकाब पहनती है तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है भैया ये उसके संस्कार है, ये बड़ी अच्छी बात है। जब एक हिंदू में कोई एक पुरुष अगर दो विवाह कर लेता है तो उसको बड़ा बुरा भला कहा जाता है, भाई उसको कानून भी दंड देता है। वही जब इस्लाम में लोग 4 शादी करते हैं, कोई उंगली नहीं उठाता। भैया उस पर लिबरल्स क्यों नहीं बोलते हैं? अगर लिबरल्स को लगता है कि कुरीतियों को खत्म करना चाहिए, तो जैसे हिंदू धर्म में कुरीतियों को खत्म करना चाहिए, वैसे माइनॉरिटीज में भी तो कुरीतियों को खत्म करना चाहिए। जबकि मुझे लगता है कि सनातन सबसे ज़्यादा मॉडर्न और सबसे ज़्यादा बेड़ियों को तोड़ देने वाला धर्म है, क्योंकि समय समय पर हमने बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ा है, बहुत सारी कुरीतियों को खुद से स्वेच्छा से छोड़ दिया है और बहुत सारी कुरीतियों को हमने कानून बनने के बाद छोड़ दिया है। बावजूद उसके हर जगह टारगेट कौन होता है? सनातन टारगेट होता है। एक वामपंथी आता है, अक्सर दिखाई देता है टीवी पर डिबेट्स में, उसका नाम है विवेक श्रीवास्तव। एक दिन वो बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि भाई बजरंग दल ये करता है, बजरंग दल लड़कियों के कपड़े पहनने पे एतराज़ करता है, बजरंग दल ये वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने पे एतराज़ करता है और हमारी लड़कियों को कोई ये नहीं सिखाएगा कि उन्हें क्या पहनना है, जो मर्जी है वो पहनेंगी, जो मर्जी है वो खाएंगी, जैसे चाहे। भाई सही है, आपकी ये विचारधारा हमको बहुत अच्छी लगी कि भाई लड़कियों के ऊपर किसी का कोई वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी ज़बान पर लकवा तब क्यों मार गया जब आपसे एंकर ने कहा कि इसका मतलब है कि आप जो है लड़कियों नकाब पहनने के खिलाफ हैं, इसका मतलब आप 4 शादी के खिलाफ हैं? बंदा बोला ही नहीं। जब एंकर ने उसे बार बार पोक किया तो बोला कि ये उनका पर्सनल मामला है। भाई अगर हिंदूज में कोई मामला पर्सनल नहीं है कि आप बोल सकते हैं, आप उछल के बड़े एग्रेसिव हो के बोल सकते हैं, तो इस्लाम में क्यों डर जाते हो? क्या सर तन से जुदा होने का डर है? और अगर सर तन से जुदा होने का डर है तो क्या लगता है कि हिंदू भी उसी नीति पर चलें? इस देश में सेकुलर, लिबरल्स, लेफ्टिस्ट सब कुछ जो है वो केवल एक कम्युनिटी के लिए है, वो भी मेजॉरिटी के लिए है। माइनॉरिटी के लिए किसी के मुंह में कोई ज़बान नहीं है। तो क्या हम इस देश में मानेंगे कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ आप मेजॉरिटी को पैर के नीचे कुचल के रखिए और माइनॉरिटी को सर के ऊपर रखिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है किसी को भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वर्ण के आधार पर किसी के संग कोई भेदभाव ना, सबको समानता का अधिकार मिले। लेकिन हमारे देश में ये समानता का अधिकार तो हमको आज़ादी के बाद से ही नहीं मिला। हम आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जैसे गुलाम थे, आज वो हम राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने फ़ायदे के गुलाम बन चुके हैं। हर कोई एक वर्ग को लेके एक किनारे चला जाता है कि भाई आप मेरे में आ जाइए, आप हमें वोट दीजिए। दूसरी पार्टी किसी दूसरे वर्ग को लेकर के चली जाती है। ऐसे में मेजॉरिटी को सब अछूत समझ कर छोड़ देते हैं। कोई पार्टी अगर मेजॉरिटी की बात करती है तो उसे कम्युनल घोषित कर दिया जाता है। ये विचारधारा हमारे देश में कब तक चलेगी और इसको कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में मैं सोचने के लिए मैं ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। हमारे देश के जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, धर्म के गुरु हैं और सामाजिक चेतना वाले जगाने वाले लोग हैं, मैं उनके ऊपर छोड़ती हूँ। और मैं इस टॉपिक को, जो मेरे मन की भड़ास है,
उसको यहीं पर विराम देते हुए आज मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आज से मैंने एक छोटी सी अपने प्रोग्राम में एक प्रतियोगिता शुरू करी है। इस प्रतियोगिता का कोई लक्ष्य नहीं है और हाँ, इसका कोई इनाम भी नहीं है। बस इसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी जवान पीढ़ी को, हमारे यंग बच्चों को अपने धर्म से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, कुछ जानकारियाँ बता सकें। जैसा कि आप भी जानते हैं कि साइकोलॉजिकल रूप से जो चीज़ हमें बता दी जाती है, केवल हम सुन लेते हैं, वो चीज़ें हमारे बहुत देर तक हमको शायद याद ना रहें। जिसे इंटरेस्ट है उसे तो याद रहेगा, जिसे इंटरेस्ट नहीं है वो उस चीज़ को भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। लेकिन अगर किसी चीज़ को हम ढूंढ के, परख के, खुद देखते हैं, समझते हैं, तो उस चीज़ का हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक उसका इंप्रेशन रहता है और हमें ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ याद रहती है। इसलिए हम सनातन से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे इस अपने हर एपिसोड में पूछेंगे और अगर आपको आंसर पता है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के उसका आंसर दीजिए और अगर नहीं पता है तो आप उसको ढूंढिए, अपने घर के बुजुर्गों से पूछिए, अपने आसपास मंदिर उनके पुजारियों से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने बड़े भाई बहनों से पूछिए और कोई ना मिले तो गूगल कीजिए और उस प्रश्न का आप आंसर ढूंढ करके लाइए और मुझे बताइए। जो भी सही आंसर देगा मैं उसके आंसर के साथ अपने अगले एपिसोड में उसका नाम अनाउंस करूंगी। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि महाभारत का असली नाम क्या है? जिस नाम से महाभारत लिखी गई थी वो नाम इसका क्या है? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब ढूंढ कर लाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। चलिए मिलते हैं दिल की भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।